पाकिस्तान के अवाम इमरान खान और उनकी हुकूमत की अगर एक ख्वाहिश यकजा है वो ये कि किसी सूरत से पाकिस्तान में महंगाई कम हो और बढ़ती हुई महंगाई पे कोई काबू आता हुआ नज़र आए। इसके लिए कोई भी छोटे मोटे आसार भी नमूदार होते हैं तो हुकूमत की हिम्मत बढ़ती है और फिर यकीनन अवाम के लिए भी बेहतर सूरत हाल होती है और ऐसी ही सूरत हाल कुछ नमूदार तो हुई है। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में तेज़ी से कमी देखी गई है जो इस महंगाई के दौर में खुदाई सहारे से किसी सूरत में कम नहीं। दुनिया भर के लिए बहरहाल ये अच्छी खबर है लेकिन पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। पिछले हफ्ते अमेरिका और चीन समेत दुनिया की चंद बड़ी मईशतों ने अपने तेल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल सप्लाई करने का ऐलान किया था। वजह यह थी कि तेल की बेकाबू कीमतें जो कि इस माह के आगाज़ में $84 फी बैरल तक पहुँच गई थी और इसी के साथ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के केसेस भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सामने आए थे। दुनिया में खलबली बची और इसका बराह रास्त तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में पड़ा। 25 नवंबर को अमरीकी खाम तेल की जो कीमत $78 फी बैरल से तजावज़ कर गई थी वो 10% कम होकर $68 फी बैरल तक गिर गई। आज भी इसमें मामूली सा इजाफा देखा गया मगर अभी तक $71.50 फी बैरल के करीब है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 80% तेल दरामद करता है और पिछले साल सिर्फ तेल मसनूआत की दरामदात में पाकिस्तान ने $10 अरब से ज़्यादा अदा किए थे। इस साल ये इम्पोर्ट बिल मज़ीद बढ़ने का इम्कान है क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के खदशात वैसे नहीं जैसे दीगर कई और ममालिक में हैं। अगर तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी का सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तानी मईशत पर इसके मज़बूत असरात पड़ेंगे और ये जैसे कि हमने पहले भी कहा कि खुदाई मदद से कम नहीं होगी और ये बहुत क्रिटिकल मामला है हमारी मईशत को सहारा देने के लिए कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरें, मज़ीद गिरें और फिर गिरी रहें, कहीं दोबारा ना बढ़ जाएँ। इसके पूरा अहवाल आपको देते हैं हमाद आलम की इस खुसूसी रिपोर्ट में। दुनिया जहां कोरोना के नए वेरिएंट से परेशान है वहां खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में गिरावट से पाकिस्तान के मुआशी प्लानर्स को कुछ सुख का सांस मिला है जो पहले ही क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी की आस में बैठे थे। खाम तेल की कीमत 25 नवंबर के मुकाबले $78.39 से कम होकर अब $71.5 फी बैरल के करीब देखी गई। कीमतें अगर इसी सतह पर रहती हैं तो माहिरीन के मुताबिक साल के बकिया 7 माह में सरकार को लगभग $60 करोड़ की बचत खाम तेल मसनूआत के दरामदी बिल पर हो सकती है। अक्टूबर 2021 में खाम तेल मसनूआत का हिस्सा मजमूई दरामदात में सबसे ज्यादा बना जो लगभग 26% है। खाम तेल की दरामद का बिल कम होगा तो मजमूई तौर पर अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होगा। बैनुल-अक़वामी अदायगियों के जोर में कमी से रुपए की गिरती कदर को सहारा मिलेगा और ज़र मुबादला ज़खायर भी मुस्तहकम हो सकते हैं जिनमें अगस्त से अब तक तकरीबन $4.5 अरब की कमी वाक़ हो चुकी है। खाम तेल सस्ता होने से मुल्क के बैरूनी खातों की सूरत हाल बेहतर होने के अलावा मुकामी तौर पर भी इसके सूदबंद असरात होंगे। खाम तेल के निर्ख कम होने से मुकामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल भी सस्ता हो सकता है बशर्ते कि सरकार सेल्स टैक्स और PDL ना बढ़ाए। ईंधन सस्ता होगा तो मजमूई तौर पर महंगाई की रफ्तार कम होगी क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक सफरी लागत अशिया की कीमत का लगभग 20 से 25% हिस्सा होती है। महंगाई थमेगी तो स्टेट बैंक भी मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी बरतेगा यानी शरह सूद मजीद बढ़ाने से गुरेज करेगा जिससे मईशत के पहिए को तेज चलने का मौका मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा फर्नेस ऑयल समेत LNG वगैरह की कीमतें भी अगर कम होती हैं तो एक तरफ तो आए रोज हुकूमत के लिए बिजली महंगी करने का जवाब भी खत्म हो जाएगा और दूसरी जानिब सर्कुलर डेट को भी ब्रेक लग सकता है जो 2600 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। गोया खाम तेल की कीमतें अगर बदस्तूर नीचे रहती हैं तो ये मुल्क की मुआशी उलझनों के लिए किसी अक्सीर से कम नहीं। गोया के 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तेल कीमतें कम रहें, मज़ीद कम हो और कम सतह पर रहें तो ये तमाम चीज़ें नमूदार होंगी और अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल मामला है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब समीउल्लाह तारिक को, हेड ऑफ़ रिसर्च है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट के, माशी उमूर के माहिर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब। ये बताइएगा कि इब्तदाई थोड़े दिनों की खबर है, थोड़े अरसे की खबर है मगर है बहुत हेल्दी। पहले तो उसके असरात बताइए कि कितने अगर ये सस्टेन कर जाए 70, 68, लेट 60s पे कीमत तो जो आज जो हमारे पे प्रेशर है वो कहाँ कहाँ डाइल्यूट होंगे। देखिए ऐसा है कि हमने पिछले 4 महीने में तकरीबन $6 अरब की जो पेट्रोलियम ग्रुप है जिसमें हमने इंपोर्ट्स किए हैं, जैसे उसके अंदर जो है वो LNG भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं और जो है वो क्रूड ऑयल भी है। ठीक है, तकरीबन पिछला महीना हमने $1.6 अरब की चीज़ें इंपोर्ट की हैं जो कि पेट्रोलियम मसनूआत।
अगर हम पूरे साल पे रखें तो तकरीबन हम 18 अरब डॉलर के आसपास जा रहे हैं इस साल जो हम इंपोर्ट करेंगे, जबकि आप पिछले साल का आप कह रहे थे हमने तकरीबन 10 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की हैं। तो एक तो ये कि काफ़ी वेट है इसका। हर $5 अगर हमारी जो है वो क्रूड ऑयल की प्राइस ऑन एवरेज पूरे साल की अगर कम होती है तो 1.1 या 1.2 अरब डॉलर से हमारी जो है वो दरामदात कम हो जाती है। तो उससे एक तो ये लोड कम होता है। दूसरा है कि अगर $5 से तकरीबन ऑन एवरेज अगर प्राइस कम होती है तो उससे तकरीबन 7 से 8 रुपया पेट्रोल की कीमत पे भी फ़र्क पड़ता है डोमेस्टिक। और तकरीबन उससे अगर हम किराए को भी लिंक करें जो कि ट्रांसपोर्ट के किराए, तो तकरीबन 36 बेसिस पॉइंट यानी 0.36% हमें जो है वो उसमें भी फ़ायदा होता है जो इन्फ्लेशन है यानी इफ़रात ज़र में। तो जैसा कि आपने कहा कि सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आता है और तकरीबन 78 से हम 68 तक आ गए। तो आप इसको डबल कर लें कि अगर ये चीज़ रह जाती है तो तकरीबन 2 से $2.25 अरब डॉलर हमें जो है वो उसमें बच जाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और यही और 36 बेसिस पॉइंट की जगह 72 बेसिस पॉइंट हमें जो है तो और फिर वाइस वर्सा है, जैसे कि ये अब ये 80-81 पे चली गई तो हमारी वोज़, हमारी तकलीफ़ जो है, हमारी जो परेशानी है उसमें इजाफा हुआ। जैसे कि ये मुशीर ख़जाना ने भी बात की कि जो है हमारा सेल्स टैक्स इस वक्त जो है इस पर ज़ीरो है। तो ज़ाहिर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो GST कलेक्ट होता है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट GST कलेक्टर आइटम है। तो ज़ाहिर है ये कोई ज़्यादा लंबे टाइम तक हुकूमत पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस हेड में GST ज़ीरो हो। तो एक तो ये बात। दूसरा ये कि इससे रिफाइनरीज़ का भी एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि रिफाइनरीज़ इंपोर्ट स्टेज पे जो है वो GST पे करती है और यहाँ पे वो कलेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें इसके साथ लेंगे। तो डेफिनेटली जो आप बात कह रहे हैं कि तेल अगर नीचे होगा तो हमारी काफ़ी सारी अभी वैसे क्या रिसर्च क्या कहती है, फ्यूचर्स क्या कहते हैं, पूरी दुनिया के माहिरीन जो हैं वो इस सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि एक इंप्रेशन ये था कि शायद ये ओमिक्रॉन सामने आया, US का ऐलान आया कि हम अपने रिजर्व्स छोड़ेंगे, उसके असरात है, वरना तो पुतिन ने कहा था कि $200 तक ही चला जाएगा। तो ये कितना सस्टेन करेगी अभी ये लोअर जो प्रेशर्स हैं? देखिए एक तो ये कि अभी तो ये सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में हीटिंग ऑयल की डिमांड भी होती है। मेरा ख्याल है कि अगले साल मार्च में तक हम जो है वो इंशाल्लाह सस्टेन्ड लेवल प्राइसेस का नीचे की तरफ देख सकेंगे। उसके 2-3 रीज़न है कि एक तो ऑयल की प्रोडक्शन जैसे जैसे इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक आई है तो प्रोडक्शन उसके साथ साथ ग्रो कर रही है। ओपेक भी जो है वो 4 लाख बैरल पर डे के हिसाब से हर महीने जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जो कट्स है वो अनवाइंड कर रहा है। उसके साथ होपफुली हम जो है उनकी अपनी IEA की अपनी फोरकास्ट है कि अगले साल हम जो है वो स्टॉक लेवल्स इंक्रीज़ देखेंगे जनवरी से मार्च। तो एक दफ़ा स्टॉक लेवल्स नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे, फिर होपफुली हम जो है आगे प्राइसेस नॉर्मलाइजेशन की तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ ये कि जो ऑल्टरनेट्स हैं डेफिनेटली उनकी तरफ भी बहुत स्पीड में इंसान का जहन जाता है जब आप $30-35 की LNG देख रहे हैं, ऑयल की प्राइस इतनी ज़्यादा देख रहे हैं। इवन US के अंदर गैस के ऊपर यानी जो पंप के ऊपर जो गैस अवेलेबल है वो भी इस वक्त 2012 से हाईएस्ट लेवल पे है, डिस्पाइट द फैक्ट कि तेल के दाम तो 2014 तक $100 थे, लेकिन वहाँ भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका एक तो डिमांड पे भी कुछ इम्पैक्ट होगा और कुछ सप्लाई साइड पे भी होगा। अच्छा, आफ्टर ऑल अब ये जब प्राइसेस जब कम होंगी, अगर कम हो जाती हैं, सस्टेन कम हो, तो शायद हमारे जो कंज्यूमर है उसको तो इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हुकूमत को फिर GST में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें पेट्रोलियम में लेवी भी लगानी है, तो हम तवील अरसे तक इसी रेंज में पेट्रोल प्राइसेस देखेंगे जो आज हम देख रहे हैं, चाहे दुनिया में कम होती रहे। देखिए इसका एक तो कैलकुलेशन अभी ये कि जो ये फोर्टनाइट जो गया हमारे यहाँ फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन पे कीमत चेंज करते हैं, तो इसमें तकरीबन 8 से 9 रुपए की कमी बन रही है क्योंकि एक तो पहले भी थोड़ी सी कीमत नीचे आ रही थी और फिर एक साथ ये झटका आ गया। लेकिन अब इन्हें 4 रुपये लीटर बढ़ा के 30 रुपये लीटर तक PL ले जाना है और GST भी पूरा रहता है। तो ये तकरीबन मतलब ये कि शायद ये 2 महीने का तो ये गैप कवर हो गया, लेकिन होपफुली अगर तेल की कीमत नीचे की तरफ रहे तो इन्हें शायद बढ़ानी ना पड़े, लेकिन कम तो डेफिनेटली करना जो है वो हुकूमत की तरफ से पॉसिबल भी नहीं है और सूदमंद भी नहीं है। क्योंकि ये अगर ये क्रूड की प्राइसेस दुनिया में कम होती हैं, खाम तेल की प्राइसेस कम होती है, तो उसके असरात फिर दूसरी एनर्जी पे भी होती है ना, LNG वगैरह पे, क्योंकि वो लिंक्ड होती है इसके साथ, तो वो भी फिर हमारा प्रेशर थोड़ा कम होगा। बिल्कुल, कोल वगैरह की प्राइस से अगर आप देखें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, LNG की प्राइस से काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि इनका वेट हमारी एक तो एनर्जी बास्केट में भी काफ़ी हो गया है, फिर पास थ्रू होता है तो कंज्यूमर्स को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में वो पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा अगर तेल की कीमत नीचे आ जाए। तो थोड़ा सा ये कि हमें वो पैरिटी का भी इशू है कि पिछले
फोर्टनाइट में अगर 171 रुपये और कुछ पैसे की पैरिटी थी तो अभी 174 का एवरेज बन रहा है, तो वो भी थोड़ा सा जो है। और जाहिर है कि जब हमें ये पेमेंट्स करने पड़ते हैं तो हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आता है, वो प्रेशर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर, तो हमारे रिजर्व पे प्रेशर आता है, एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आता है। जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि ये सऊदी खबर है, IMF की खबर है, ऑयल प्राइसेस कम होने की खबर है, लेकिन हमारा जो रुपया है वो मुसलसल वो आज भी डाउनवर्ड ट्रेंड था, हम वो देख रहे हैं। ये इतना मैसिव प्रेशर है किस चीज़ का? बेसिकली ये है कि जब से ये मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट में हम आए, जो कि मेरा ख्याल है अच्छा डिसीजन है, एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, उसके बाद जो है वो मार्केट डिमांड सप्लाई से चल रही है। तो डिमांड सप्लाई का मतलब चूँकि आपका पिछला महीना जारी खातों का खसारा 1.6 अरब डॉलर था, तो जाहिर है वो गैप एक आ गया है मार्केट में, उसका प्रेशर जो है अभी तक चल रहा है। इस महीने भी ऐसा लग रहा है कि ऑल्दो एक्सपोर्ट का नंबर भी अच्छा आ रहा है लेकिन इंपोर्ट का नंबर भी काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से जो है वो प्रेशर जो है वो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई का में स्टेट बैंक सपोर्ट नहीं करता, तो जो है वो इसकी वजह से जो है वो पैरिटी ज़ाहिर ऊपर की तरफ जा रही है। अब इससे नेट होता ही है कि एक्सपोर्ट का फ़ायदा होता है, इंपोर्टर को